प्रेरण कुंडली का समूहन। देखो ये कुंडली का क्या पढ़ेंगे, समूहन। कुंडली पढ़े है ना, इससे पहले जो कुंडली पढ़े उसी कुंडली का क्या पढ़ेंगे, समूहन। इसमें हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम समूहन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, प्रतिरोध का समूहन नहीं पढ़े हैं, प्रतिरोध का समूहन पढ़े हैं, संधारित्र का समूहन पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कुंडली का क्या, समूहन। इसमें भी दो तरह से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है समांतर क्रम समूहन। आज हम पढ़ेंगे क्या, श्रेणी क्रम समूहन। हेडलाइन कर दिए ना साथ। यहाँ पर देखो एक बैटरी होता है, एक प्लस और क्या होता है, माइनस, और एक स्विच होता है, स्विच, जिसको कैसे दिखाते हैं बोलो तो, एस, स्विच एस, ठीक है। और यहाँ पर कुंडली होता है, कुंडली, तार का कुंडली। ये देखो ये पहला कुंडली हो गया ना, फिर देखो ये कौन सा कुंडली हुआ बताओ, दूसरा कुंडली। उसके बाद ये कौन सा कुंडली, तीसरा कुंडली। कैठो कुंडली है बताओ, 3 कुंडली है। और यहाँ पर इसको हम एक बैटरी से अटैच कर दिए हैं। समझ में आया। चीज़ पढ़ाए थे स्वप्रेरण गुणांक, याद है, किससे दिखाते हैं, एल से। एक होता अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जिसको किससे दिखाते हैं, एम से। कल बताए, पढ़ाए ना। तो देखो इसका जो है, इस कुंडली का, सुनाए, इस कुंडली का प्रथम कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है, और ये क्या है, तृतीय कुंडली है। 3 कुंडली है यहाँ पर। तो प्रथम कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L1 है, इसका स्वप्रेरण गुणांक L2 है, इसका स्वप्रेरण गुणांक L3 है। आया समझ में। तो देखो प्रथम कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना है, L1। द्वितीय कुंडली का L2 स्वप्रेरण गुणांक है, तृतीय कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L3 है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो है प्रथम कुंडली का फ्लक्स मान लेते हैं कितना है, φ1 है। द्वितीय कुंडली का फ्लक्स कितना है, φ2 मान लेते हैं। तृतीय कुंडली का फ्लक्स φ3 है। आया समझ में। तो इस तरह से बनाइए आप लोग चित्र को जल्दी से। जैसे यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे, ये जो बैटरी है क्या देना स्टार्ट करेगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा किधर से किधर जाती है, प्लस से निकलती है और घूम फिर के कहाँ पर आती है, माइनस पर। समझ में आया। तो यहाँ पर प्लस से निकलेगी विद्युत धारा, देखो प्लस से निकलेगी ना विद्युत धारा, किससे दिखाते हैं, आई से, ऊपर जाएगी। और देखो ऊपर गया इस तरह से करंट, यही करंट किस में जाएगा बताओ, यही करंट कुंडली 1 में जाएगा, यही करंट कुंडली 1 में जाएगा, यही करंट किस में जाएगा, कुंडली 2 में, यही करंट किस में जाएगा, कुंडली 3 में जाएगा। मतलब तीनों कुंडली में ये करंट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे ये करंट तीनों कुंडली में नहीं जाएगा बताओ। और तीनों कुंडली से होते हुए करंट इधर निकल जाएगा ना आगे, और आगे निकलने के बाद किधर आएगा बोलो, आगे निकलने के बाद करंट किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और नीचे आने के बाद इधर जाएगा माइनस में। इस तरह से माइनस में चले जाएगा ये करंट। चलिए बनाइए। जब हम पढ़ा रहे थे स्वप्रेरण, समझ गए ना बात को, उस समय फॉर्मूला निकला था फाई बराबर L इंटू आई। निकला था कि नहीं निकला था बोलो, समझे बात को। ये फॉर्मूला निकला था फाई बराबर, देख लो वहाँ पर जब स्वप्रेरण पढ़ा रहे थे तो फाई बराबर सूत्र निकला था, फाई बराबर L इंटू आई। समझ गए। और एक बात, ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तीनों कुंडली श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जब ये तीनों कुंडली श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर करंट का मान किस क्रम में बोलो, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम समूहन में करंट का मान चेंज नहीं होता है। आया समझ में, ये बात आया समझ में कि श्रेणी क्रम समूहन में ये जो करंट है, इस करंट का मान चेंज नहीं होगा। यही करंट इस कुंडली से भी गुजरा है, यही करंट इस कुंडली से भी गुजरा है, यही करंट इस कुंडली से भी गुजरा है। करंट का मान चेंज नहीं होगा। हाँ
एक चीज़ चेंज होगा, वोल्टेज। आया समझ में? वोल्टेज चेंज हो जाएगा लेकिन करंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि तीनों कुंडली से यही करंट जाएगा, करंट एक ही रहेगा, सिर्फ वोल्टेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वोल्टेज देगा कौन? यही बैटरी देगा ना वोल्टेज। तो करंट तो यहाँ पर चेंज होने वाला नहीं है। क्यों नहीं चेंज होने वाला बताओ तो? क्योंकि ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में करंट का मान चेंज नहीं होता है। क्या चेंज हो जाता है? वोल्टेज चेंज हो जाता है। आया समझ में बात? फाई बराबर सूत्र क्या होता है? L इंटू आई। कोई दिक्कत है? हम क्या लिखना चाहते हैं? यहाँ से लिखना चाहते हैं हम φ1। तो φ1 बराबर सूत्र होगा, क्या होगा? यहाँ पर देखो, ये जो φ1 है ये प्रथम कुंडली का फ्लक्स φ1 है। स्व प्रेरण गुणांक कितना है? L1। L के जगह क्या लिखेंगे? L1। I का I, करंट में 1 2 नहीं लगाना है। अब पूछो क्यों नहीं लगाना है? करंट का मान चेंज नहीं हो रहा है, करंट वहाँ पर नियत है, फिक्स है, इसलिए इसमें इस I में करंट में 1 2 इसमें नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर समझे φ1 बराबर क्या आएगा? φ1 बराबर L1 इंटू आई। यहाँ से अगर हम φ2 निकालेंगे तब φ2 निकालेंगे, सूत्र क्या बनेगा? L2 इंटू आई। अगर हम निकालेंगे यहाँ से क्या, अगर वहाँ से हम φ3 निकालेंगे तो क्या बनेगा? यही सूत्र लगाओ, L3 इंटू आई। समझे यहाँ पर कि नहीं आया समझ में? अच्छा, टोटल φ चाहिए तो क्या करेंगे? टोटल φ चाहिए तो क्या करेंगे? φ1 φ2 φ3 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। टोटल φ बराबर हो जाएगा क्या? कितना बोलो? φ1 प्लस क्या हो जाएगा? φ2 प्लस क्या? φ3। समझ गए ना? तो यहाँ से φ बराबर लिखेंगे। समझो, इधर देखो, समझो, यहाँ देखो, ये φ का सूत्र कितना है? यहाँ देखो φ बराबर कितना है? Li। इस φ के जगह पर क्या लिखो? Li। φ बराबर कितना है? यहाँ देखो φ बराबर Li। इस φ के जगह पर क्या लिखेंगे? Li बराबर φ1 कितना है? φ1 L1 I। φ1 की जगह पर क्या लिखेंगे? L1 इंटू आई प्लस φ2 L2 इंटू आई। φ2 की जगह पर क्या लिखेंगे? L2 इंटू आई प्लस φ3 की जगह पर क्या लिखेंगे? L3 इंटू आई। φ3 L3 है ना? सही है। φ3 बराबर कितना है? L3 इंटू आई। समझ गए ना? यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर क्या होगा बोलो? Li बराबर, इन सभी जगह से किसको कॉमन खींच लो? आई को कॉमन खींच लो। आई जब निकल जाएगा कॉमन, आई जब निकल गया यहाँ पर क्या बचेगा? L1 प्लस यहाँ से भी आई निकल गया, क्या बचेगा? L2 प्लस यहाँ से भी आई निकल गया, क्या बचेगा? L3 बचेगा। अब क्या करेंगे बोलो? यहाँ पर देखो, ये आई से आई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। L का फॉर्मूला क्या निकल गया यहाँ पर बोलो? L बराबर क्या आ गया बोलो? L1 प्लस L2 प्लस L3। समझ गए ना? देखो, अगला लिखना है समांतर क्रम समूहन। ठीक है, क्या किए हैं? समांतर क्रम समूहन। अब देखो, ये तीनों कुंडली को अब हम किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। देखो किस तरह से होता है। ये देखो, प्रथम कुंडली है, और ये कौन सा कुंडली है बताओ? द्वितीय कुंडली, और ये तृतीय कुंडली। ये तुम्हारे पास प्रथम कुंडली, द्वितीय कुंडली, तृतीय कुंडली। अब तीनों को क्या करना है बोलो? एक बिंदु पर ला करके जोड़ देना इस तरह से। इसको भी वही करना है, इसको भी वही करना है, इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है,
और इसको एक बैटरी से क्या कर देना, बोलो, कनेक्ट कर देना। ये देखो प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। समझ गए ना, ये प्लस होगा, ये माइनस। और एक तार यहाँ से लाना है और तुमको माइनस टर्मिनल से जोड़ देना इस तरह से, और बीच में क्या लगा दो, यहाँ पर स्विच लगा दो इस तरह से एस। इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा, L1। इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, L3। इसका फ्लक्स Φ1, इसका फ्लक्स Φ3। सबसे पहले करंट समझो, प्लस से, ये बैटरी है ना, बैटरी क्या देगा, करंट। वो करंट कैसे निकलेगा, बोलो, प्लस से निकलेगा करंट, और किधर जाएगा, बोलो, ऊपर की तरफ जाएगा करंट। अब बोलो यहाँ पर इस रास्ते पर, इस पॉइंट पर आकर के करंट का मान क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर 3 पॉइंट निकल रहा है। इस पॉइंट से कितना तार निकल रहा है, 3 तार निकल रहा है। अब जो ये करंट है, ये करंट 3 भाग में बटेगा। ये करंट इस भाग में भी जाएगा, इसमें कितना जाएगा, बोलो, I1। यही करंट इसमें जाएगा, कितना जाएगा, बोलो, I2। और यही करंट इसमें जाएगा, कितना जाएगा, I3। तो ये करंट जो है इसमें गया I1, यही करंट इसमें गया I2, और यही करंट इसमें गया I3। तो ये प्रथम कुंडली से कितना करंट गया, बोलो, I1। नहीं गया है क्या, वो इधर से आएगा I1, आएगा नहीं इधर से I1 रे। और इधर से द्वितीय कुंडली से कितना करंट गया है, I2। ये इधर से आएगा डायरेक्ट I2। और देखो यहाँ पर I2 तो आ गया, और ये तृतीय कुंडली जो है, इससे I3 करंट आएगा इस तरह से, वो ऐसे ऊपर जाएगा। तीनों करंट वहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए, हाँ, तीनों करंट मिल जाएगा ना इस बिंदु पर। इस बिंदु पर I1, I2 और I3 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तीनों करंट जब मिल जाएगा, फिर से वापस क्या बन जाएगा, I। काहे कि यही I1, I2, I3 में बटा था। जब इसको मिला भी देंगे तो क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। तो यहाँ पर तीनों मिलकर कौन सा करंट बन जाएगा, I करंट बन जाएगा। यही I करंट किधर जाएगा, बोलो, इधर आएगा ना, और किस में चले जाएगा वो, बोलो, माइनस, बैटरी के माइनस टर्मिनल में चले जाएगा। बोलो, समझे यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। विद्युत वाहक बल बराबर L इंटू DI बटा DT। याद है कि भूल गए इसको, देखो जल्दी से पीछे देखो। विद्युत वाहक बल E बराबर सूत्र होता है L इंटू DI बटे क्या, DT। जो नहीं पढ़े हैं वो लेक्चर को देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो तुम्हारे पास है ना ये, इसका मतलब क्या होता है जानते हो, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का, इसको हम बोलते हैं, ये विद्युत वाहक बल है ना, इसको हम बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं इसको, विभवांतर। विभवांतर मतलब किसे दिखाते हैं विभवांतर को, V से। आया समझ में। ये जो विद्युत वाहक बल है एक प्रकार का क्या है, विभवांतर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम V लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या बनेगा इधर, L इंटू क्या बनेगा, DI बटे DT। बोलो समझे यहाँ पर कि नहीं आया समझ में। यहाँ से L किस में, इधर आएगा तो V बटे कितना हो जाएगा, L होगा। उधर क्या बचेगा, बोलो, DI बटे DT होगा। बोलो समझे यहाँ पर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको DI बटे क्या, बोलो, DT। इसको पहले लिख देंगे, फिर बराबर दे दिए, फिर क्या यहाँ पर V बटे L। चलो इसको लिखो यहाँ तक जल्दी से। इधर देखो, ये I करंट कितना भाग में बटा है, I1, I2 और
I3 में बटा है यहाँ पर, तो यहाँ से लिख सकते हैं I बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसा लिख सकते हैं। बोलो ये समझ गए नहीं ये वाला। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या दिख रहा है तुमको, I1 दिख रहा है ना यहाँ पर I1, तो इस I1 को कैसे निकालेंगे यहाँ से, बोलो। देखो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, D यहाँ पर क्या है बोलो, I1, अब बटे क्या है बोलो, dt, अब बराबर क्या है इधर, V बटे L कितना हो जाएगा, L1। पहला कुंडली का बात हो रहा है ना, I करंट किस में गया, L1 में गया है ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे बोलो, L1। अब तुम लोग बोलो V में 1 क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में वोल्टेज चेंज नहीं होता है, करंट चेंज हो रहा है ना, वोल्टेज चेंज नहीं होता है, इसलिए वोल्टेज को V लिखे हैं। और यहाँ पर L जो था, L को क्या लिख दिए हैं बोलो, L1। कोई दिक्कत है। इसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे I2, यहाँ पर देख लो I दिख रहा है ना, इसी में क्या लगा दो बोलो, 2 लगा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, तो यहाँ पर dI2 बटे क्या हो जाएगा बोलो, dt आ जाएगा बराबर V बटे कितना हो जाएगा, V बटे L2 हो जाएगा ना। यहाँ 2 तो वहाँ भी क्या लगा दो, 2 लगा दो। अब इसी तरह से निकालेंगे I3, तो I3 जब निकालेंगे यहाँ पर I3 का मान, मतलब यहाँ से अगर हम I3 है ना, तो इस I में क्या लगा दो, यहाँ पर 3 लगा दो, इस I में क्या लगा दो, यहाँ पर 3 लगा दो। यहाँ पे लिखो dI3 बटे कितना हो जाएगा बोलो, dt बराबर क्या हो जाएगा, V बटे L3 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ गए ना। चलिए लिखिए यहाँ तक। तो क्या करना है, इसमें दोनों तरफ समय के साथ अवकलन कर देना है, दोनों तरफ समय के साथ क्या कर देना है, अवकलन। तुम यहाँ लिख भी सकते हो कि यहाँ पे लिखो, हम भी लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखोगे यहाँ पर बोलो, हाँ दोनों तरफ समय के साथ क्या कर देंगे बोलो, अवकलन। अवकलन ही कर सकते हैं, समाकलन नहीं कर सकते। नहीं, अवकलन करने, और यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए दोनों तरफ अवकलन करेगा किसके साथ बोलो, समय के साथ। दोनों तरफ अवकलन कर दो। देखो समझो, इधर भी अवकलन और इस साइड जितना भी है इसके साथ भी क्या होगा, अवकलन। किसके साथ, समय के साथ। यहाँ कैसे करेंगे बोलो, अवकलन का मतलब क्या, d किसके साथ, I किस में लेंगे बोलो, di तो लिख दिए, लेकिन किसके साथ करेंगे, समय के साथ, di बटे dt। फिर बराबर यहाँ भी क्या लिखेंगे, di1 बटे कितना, dt, समय के साथ कर रहे हैं, प्लस, हाँ भाग में लेते हैं, समय के साथ कर रहे हैं ना, समय के साथ करते हैं तो उसको नीचे लेते हैं, जिसके साथ करते हैं ना उसको नीचे लेते हैं। आया समझ में। चलो बोलो, यहाँ पर समझ गए ना। इसको कैसे लिखेंगे बोलो, I2 को di2 बटे dt, प्लस इसको कैसे लिखेंगे बोलो, di3 बटे, यहाँ से क्या लिखेंगे, समय, dt। कोई दिक्कत है, di बटे dt का मान, di बटे dt का मान v बटे, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पर v बटे l बराबर, यहाँ पे देखो di1 बटे dt, di1 बटे dt कितना है, v बटे l1, इसका मान है ना, v बटे कितना है, l1, प्लस यहाँ पर देखो di2 बटे कितना, dt, तो di2 बटे कितना dt, v बटे कितना है, इसका मान कितना है, v बटे l2, तो इसका मान है v बटे l2, प्लस है तो प्लस vi3 बटे कितना, dt, यहाँ पर देखो d, यहाँ पर है ना di3 बटे dt, तो इसका मान यहाँ पर है di3 बटे dt बराबर v बटे l3, इसका मान कितना है बोलो, v बटे,
L3। बोलिए, समझे यहाँ तक? V बटे L बराबर कितना है बोलो? V बटे L1 प्लस V बटे L2 प्लस V बटे L3। यहाँ से क्या आ जाएगा? V बटे L बराबर, इन सभी से क्या कॉमन ले सकते हैं? तीनों में V है, V को कॉमन खींच लो, V निकल जाएगा। यहाँ से V निकल गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा? 1 बटे कितना? L1 प्लस यहाँ से भी V निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बटे कितना? L2 प्लस यहाँ से भी V निकल गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर क्या बचेगा? 1 अब बटे कितना? L3। V से V क्या हो गया? कट गया। V से V कट गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो कितना बचा? 1। तो 1 बटे कितना होगा? 1 बटे L बराबर कितना? 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2 प्लस 1 बटे कितना? L3। ये आ गया आंसर इसका।